अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्काल्प। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्काल्प की जितनी भी रिलेटेड टॉपिक हैं, एनाटमी है, हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में वो कवर करेंगे। स्काल्प की मसल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। स्काल्प की लेयर है, स्काल्प की वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्काल्प। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो स्काल्प की जो एक्सटेंशन है ये एंटीरियरली सुपरसेलरी अर्च से हुई है। ये है सुपरसेलरी अर्च। सो स्काल्प की जो एक्सटेंशन है ये एंटीरियरली किससे हुई है? एंटीरियरली ये सुपरसेलरी सेलरी अर्च से हुई है, सेलरी अर्च से हुई है। और पोस्टीरियरली ये ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस तक एक्सटेंड है। पोस्टीरियरली ये ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस तक एक्सटेंड है, प्रोट्रूबरेंस तक एक्सटेंड है। और लेटरली ये टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड है। तो इस पॉइंट से लेकर इधर इस सुपरसिलरी अर्च से लेकर ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस तक और इस टेम्पोरल लाइन तक जितने भी ये एरिया है ये स्कल में आता है। इधर सुपरसिलरी अर्च से लेकर ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस तक और टेम्पोरल लाइन तक जितने भी ये एरिया है ये सारा स्कल्प कहलाता है। अब स्कल में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मसल होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल की ओरिजिन ये सुपरसिलरी अर्च से लेकर और ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस तक ख़त्म हुई है। ये इधर से लेकर इस एरिया तक जितनी भी ये एरिया है इसमें एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल। इस ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल की दो बेली होती है, एक इंटीरियर बेली, ये है इंटीरियर बेली ऑफ ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल, और ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल। तो ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल की दो बेली होती है, एक इंटीरियर बेली, दूसरा पोस्टीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटल फ्रंटालिस। ये तो था स्कल की एक्सटेंशन। अब हम स्कल की लेयर पढ़ेंगे कि हमारे पास स्कल की लेयर कितने हैं। तो स्कल की लेयर को मैंने इधर लिखा है। तो स्कल की लेयर हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्कल में हमारे पास 5 लेयर्स होते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है दैट इज स्किन, और इस सारे लेयर को याद रखने के लिए एक प्यारा सा निमोनिक्स है, वही स्काल्प ही निमोनिक्स इसके लिए है। स्काल्प मैं इधर लिखता हूँ SKALP, स्काल्प। तो S से आपने याद रखना है स्किन, C से आपने याद रखना है क्यूटिनस लेयर, A से आपने याद रखना है एपिनेरोसिस लेयर, L से आपने याद रखना है लूज एरोलर टिश्यू, एंड P से आपने याद रखना है पेरिक्रीनियम लेयर। सो पहले हम स्किन पढ़ते हैं। तो स्किन जो है ना ये थिकेस्ट लेयर ऑफ ये स्किन, सॉरी मैं इस लाइट को थोड़ा इधर करता हूँ। अच्छा ठीक है। ये जो स्किन है ना ये मोस्ट थिकेस्ट लेयर होते हैं, मोस्ट थिकेस्ट लेयर होता है, थिकेस्ट लेयर ऑफ स्कल। इसके अलावा इसमें हेयर्स होते हैं, हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्लस सेबेशियस ग्लैंड। ये तो था स्किन है, ये आपको नजर आता है। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्काल्प, और इसमें हमारे पास ये मोस्ट थिकेस्ट लेयर होते हैं, हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड लेयर ऑफ द स्काल्प। ये जो क्यूटिनस लेयर आपको नजर आता है, दिस वन, ये है सेकंड लेयर ऑफ द स्काल्प। ये जो लेयर है ये हाईली वस्कुलर लेयर है, हाईली वस्कुलर लेयर ऑफ स्कल, वस्कुलर लेयर ऑफ स्काल्प कहलाता है। इसके अलावा एनास्टमोसिस ऑफ ब्लड वेसल ऑकर हेयर, ब्लड वेसल ऑकर हेयर, इधर एनास्टमोसिस ऑफ ब्लड वेसल होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास फाइब्रस सेप्टा होते हैं, फाइब्रस सेप्टा होता है जो कि कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट स्किन, जो फर्स्ट लेयर होता है ना स्किन,
इस स्किन को कनेक्ट करते हैं थर्ड लेयर, दैट इज द एपिनेरोसिस लेयर, इट कनेक्ट स्किन विद एपिनेरोसिस लेयर ऑफ स्काल्प। ये तो था क्यूटेनियस लेयर। जो क्यूटेनियस लेयर क्या करता है, इसमें फाइब्रस सेप्टा होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं स्किन को थर्ड लेयर के साथ एपिनेरोसिस लेयर से। ये देखिए ये है सेकंड लेयर क्यूटेनियस लेयर। तो क्यूटेनियस लेयर में हमारे पास एक इस तरह के एक सेप्टा होते हैं, फाइब्रस सेप्टा। ये फाइब्रस सेप्टा क्या करता है, इस फर्स्ट लेयर को कनेक्ट करते हैं विद द थर्ड लेयर, दैट इज द एपिनेरोसिस लेयर। इसके अलावा हम थर्ड लेयर पर आते हैं, दैट इज द एपिनेरोसिस लेयर। सो एपिनेरोसिस लेयर ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट द anterior belly of occipital frontalis muscle with posterior belly of occipitofrontalis muscle। इसके अलावा ये मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्कल कहलाते हैं, मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्कल्प कहलाता है, मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्कल्प ये होता है। ये जो एपिनेरोसिस लेयर है ये क्या करता है, ये ऑसिपिटल एंटीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल को कनेक्ट करता है विद द पोस्टीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। ये है एंटीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल और ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ द ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। तो इसके बीच में जो कनेक्शन है वो है एपिनेरोटिक लेयर है, जो थर्ड लेयर ऑफ द स्कल कहलाता है। ये तो था थर्ड लेयर। अब हम आते हैं फोर्थ लेयर पर। फोर्थ लेयर में हमारे पास फोर्थ लेयर जो है ना वो लोस अल्वेलर टिश्यू है। ये जो स्पेस आपको नजर आता है दिस वन, ये एपिनेरोसिस लेयर जो है ना आपका, ये एक स्पेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एपिनेरोटिक स्पेस है। और ये एपिनेरोटिक स्पेस फोर्थ लेयर ऑफ स्कल ऑक्युपाई करता है। जो लोस एरोलर टिश्यू है ना ये इस स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो ये क्या है, टेंडेनस शीट है। ये जो लोस एलुलर टिश्यू है ना ये टेंडेनस शीट है। इसके अलावा ये क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन एपिनेरोसिस और पेरिक्रीनियम लेयर को आपस में कनेक्ट करता है। ये जो लेयर आप नजर आते हैं दिस वन इज द पेरिक्रीनियम लेयर और ये है एपिनेरोसिस लेयर। सो इस दोनों लेयर के बीच में जो लेयर होता है दैट इज द लोस एरोलर टिश्यू, और ये लोस एरोलर टिश्यू क्या करता है, इस थर्ड लेयर को फिफ्थ लेयर के साथ अटैच करता है, कनेक्शन करता है, कनेक्शन बिटवीन द पेरिक्रीनियम विद थर्ड लेयर ऑफ स्काल्प, जो कि एपिनेरोटिक लेयर है, थर्ड लेयर ऑफ स्काल्प। इसके अलावा हम फिफ्थ लेयर पर पढ़ते हैं। तो फिफ्थ लेयर क्या होता है, ये लास्ट लेयर ऑफ स्काल्प कहलाता है, लास्ट लेयर ऑफ स्काल्प। इसके अलावा ये अटैच विद ड्यूरामेटर ऑफ मेनिंजेस, ये ड्यूरामेटर ऑफ मेनिंजेस के साथ अटैच होते हैं। तो ये था स्काल्प की लेयर। तो देखिए जो स्काल्प की लेयर होते हैं, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास स्किन होते हैं, फिर सेकंड लेयर हमारे पास क्यूटिनस लेयर होते हैं, फिर थर्ड हमारे पास एपिनेरोसिस लेयर होते हैं, फिर फोर्थ हमारे पास लोज एलुलर टिश्यू होते हैं, फिर फिफ्थ हमारे पास पेरिक्रीनियम होते हैं, फिर पेरिक्रीनियम के बाद मेनिंजेस स्टार्ट होते हैं। तो मेनिंजेस के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द ड्यूरामेटर, फिर इसके ये है ड्यूरामेटर, फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर होता है ये आर्कनाइड मेटर, वो फिर लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस है ये है पायोमेटर, फिर पायोमेटर के बाद हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिनेशन होती है। तो ये था स्काल्प की लेयर। अब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ते हैं, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प पढ़ते हैं। सो स्काल्प की जो आर्टीरियल सप्लाई है ना, स्काल्प की जो आर्टीरियल सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो ये है हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ स्काल्प की आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये जो स्काल है तो इसको मैं इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करता हूँ। ये है एक इमेजिनरी लाइन, ये है एक इमेजिनरी लाइन। तो पहले हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ते हैं, फिर इसके बाद नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, फिर इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्काल पढ़ते हैं। सो
पहले हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई में ये है हमारे पास नोज़ और ये है हमारे पास ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के ऊपर इधर हमारे पास ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट के ऊपर हमारे पास एक नोच होता है जिसको हम सुप्राट्रोक्लियर नोच कहलाते हैं। तो इधर जो आर्टरी सप्लाई करते हैं इसको कहते हैं सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। इसके अलावा इधर ऑर्बिट होते हैं तो ऑर्बिट के ऊपर जो आर्टरी सप्लाई करते हैं इसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये है सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, ये है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इसके अलावा ये जो एयर आपको नजर आता है, दिस वन इज द एयर। एयर के ऊपर जो आर्टरी होते हैं वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये जो आर्टरी आपको नजर आता है दिस वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और ये जो एरिया आपको नजर आता है दिस इज द ऑसिपिटल एरिया। तो इधर जो आर्टरी सप्लाई करते हैं वो है ऑसिपिटल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये जो आर्टरी आपको नजर है दिस वन इज द सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, ट्रोक्लियर आर्टरी। ये जो आपको नजर आता है दिस वन इज द सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी ये दोनों ब्रांच है किसके? ये दोनों ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी है और ये दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ये सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी या सुप्राऑर्बिटल आर्टरी दीज आर द ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब इस पर आते हैं, ये जो आर्टरी आपको नजर आते हैं दिस वन इज द सुपरफिशियल। ये जो आपको नजर आते हैं दिस इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी। और एक और आर्टरी इधर सप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये जो आर्टरी आपको नजर आता है दिस वन इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और ये दिस वन इज द ऑसिपिटल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी। ये जो तीनों है दिस सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है ये तीनों, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड द ऑसिपिटल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ये तो था आर्टीरियल सप्लाई। अब हम इसकी वेनस ड्रेनेज पढ़ते हैं। तो जिस तरह इसकी आर्टीरियल सप्लाई है ना, इसी सेम लाइक इसकी वेनस ड्रेनेज भी इसी तरह है। तो इधर एक इससे वैन ड्रेनेज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्राट्रोक्लियर वैन। इसी तरह इधर हमारे पास एक वैन इससे ड्रेनेज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल वैन। इसी तरह इधर सुपरफिशियल टेम्पोरल वैन इससे ड्रेनेज हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वैन ड्रेनेज हो जाते हैं और इसी तरह ऐसे ऑसिपिटल वैन ड्रेनेज हो जाते हैं। ये तो था इसकी आर्टीरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। अब हम इसकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। तो नर्व सप्लाई जो इसकी है ना, ये इसमें जो क्रीनियल नर्व इन्वॉल्व है वो है फिफ्थ क्रीनियल नर्व, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व। ये है ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है, एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन, दूसरा मैक्सिलरी डिवीजन, तीसरा मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन की 5 ब्रांचेस होती है, लेकिन इधर 2 ब्रांचेस इन्वॉल्व है स्कल की नर्व सप्लाई में, तो वो है सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। इसी तरह मैक्सिलरी डिवीजन की भी 3 ब्रांचेस होती है, लेकिन इधर जो नर्व इन्वॉल्व है वो है ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व। और मैंडिबुलर डिवीजन की जो नर्व सप्लाई करती है इधर तो है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अब हम इस तरह इसकी जो नर्व सप्लाई है वो हम पढ़ते हैं। तो इधर एक नर्व सप्लाई इसको करते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्राट्रोक्लियर नर्व, और इधर एक और होते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। इसी तरह इधर एक और होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व, ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व। और इधर होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये जो ब्रांचेस है ये किसकी ब्रांचेस है? ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस है।
ये सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, ऑरिकुलर ज़ाइगोमेट्रिक टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये किसकी ब्रांचेस है? ये है ट्राइजेमिनल नर्व की जो डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ये 2 ब्रांचेस है। सुप्राट्रोक्लियर नर्व ये है सुप्राट्रोक्लियर नर्व, दिस वन इज द सुप्राऑर्बिटल नर्व। ये जो थर्ड वन आपको नजर आता है, दिस वन इज द ज़ाइगोमेट्रिक टेम्पोरल नर्व, और ये जो फोर्थ आपको नजर आता है, दिस वन इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। इसी तरह ट्राइजेमिनल नर्व भी सप्लाई करते हैं, और सर्वाइकल प्लेक्सिस की 2 ब्रांच है जिसको हम मस्कुलर ब्रांचेस कहते हैं, ये भी स्काल को सप्लाई करते हैं। तो वो दोनों कौन है? एक हमारे पास होते हैं लेजर ऑसिपिटल नर्व, और दूसरा हमारे पास होते हैं ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। एक हमारे पास होते हैं लेजर ऑसिपिटल नर्व, और दूसरा हमारे पास ये जो दूसरा आपको नजर आता है, दिस वन इज द ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। ये दोनों किसकी ब्रांचेस है? ये दोनों मस्कुलर ब्रांचेस है ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस की। ये तो था इसकी नर्व सप्लाई। अब हम इस लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक बच गया है फॉर द स्कल, वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को आपने एक छोटा सा निमोनिक से आपने याद रखना है, दैट इज द ऑस्पी। ऑस्पी में जो ई है आपने इसको स्किप करना है, बाकी 3 लेटर्स को हटाना है। जो ओ है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑसिपिटल लिम्फ नोड, जो एस है ये रिप्रेजेंट करते हैं सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, और जो पी है ये रिप्रेजेंट करते हैं पेरोटिड लिम्फ नोड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली टाइम वीडियो को वॉच करते हैं, मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।